करेंगे अपन बेंडिंग मोमेंट। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है उस स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। ये तो सब बेसिक नॉलेज सबको पता है कि व्हाट इज शियर फोर्स एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम से पहले हमको एक साइन कन्वर्जन है, इसको समझना होगा पहले। सो यहाँ पे आप सिंपली अगर देखो तो ये जो स्कीम है इसको आपको समझना है, ठीक है। अब इसको समझना थोड़ा कठिन होगा स्टार्टिंग में, इतना सिंपली आपको समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या आप जो नीचे जो ये डायग्राम दे रखा है उसको समझो। कोई भी बीम है, सपोज कोई भी बीम है, ओके। इसको बीम को अपन कहीं पे भी एक जगह पे पार्ट करते हैं ऐसे कि भाई इस लाइन के राइट साइड और इस लाइन के लेफ्ट साइड, ऐसा, ठीक है। इस बीम को अपन एक पार्ट करेंगे, बोले इस बीम जो सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन, इसके राइट साइड में दिस इज राइट आर एंड दिस इज लेफ्ट, दिस इज एल। अगर राइट साइड में अगर डाउनवर्ड साइड में फोर्स आ रहा है, अगर जो फोर्स है वो राइट साइड में डाउनवर्ड साइड में फोर्स आ रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? पॉजिटिव। सो यहाँ पे ये क्या है, एक समझने के लिए आप इतना समझ लो, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये शियर फोर्स है, हम शियर फोर्स में मोमेंट नहीं लेंगे, बट इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हो। सेम लेफ्ट साइड में जो पर्टिकुलर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, तो ये भी एक तरह का एक क्लॉकवाइज आएगा। तो इसको भी अपन पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। तो जब भी हम शियर फोर्स में जाएंगे तो वहां पे जो भी पर्टिकुलर सेक्शन, कि हम सेक्शन बनाते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, कि भाई एक्स डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम जो भी सेक्शन बनाते हैं, ओके, उसमें कितना जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अगर उसको लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे सेम इस साइड में अगर आप देखते हो कि एक बीम है, उसका हमने सेक्शन किया है, और यहाँ पे दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आता है कोई फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड की साइड में जा रहा है, और यहाँ पे कौन सा, काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज। सेम अगर अपवर्ड, ये अगर डाउनवर्ड साइड में इस साइड आएगा तो ये क्या करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। इसको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। ये तो हुई शियर फोर्स की बात, ओके। बट बेंडिंग मोमेंट में थोड़ा अलग है। बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा, अगर वो सैगिंग होता है, ओके, तो सैगिंग के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सैगिंग के केस में पॉजिटिव कैसे होगा, देखो यहाँ पे भी सेम बीम का सेक्शन करेंगे अपन, बट यहाँ पे कैसा है, ऐसा, सपोज ये डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है कोई इस सेक्शन के ऊपर, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बीम को ऐसे बेंड करेगा, इस बीम को, ठीक है। ऐसे बेंड अगर करता है, और अगर ये अगर ऐसा शेप आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ओके। और अगर इस साइड से अगर फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड, और ये क्या करेगा, इसको ऐसे बेंड करेगा, तो इसको भी हम कैसे लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। अब सेकंड चीज, यहाँ पे अगर ये बीम के ऊपर अगर ऐसा कोई फोर्स आ गया सेक्शन के बाद, अपवर्ड साइड, ये डाउनवर्ड साइड, इस साइड में, राइट साइड में, तो ये क्या करेगा, इस बीम को ऐसे बेंड करेगा। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, अभी खाली समझा रहा हूँ, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको। इसका एक ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है तो ये डाउनवर्ड साइड में जाएगा, और या फिर यहाँ पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड साइड जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बट इसको समझना इतना इजी नहीं रहेगा, आप थोड़े टाइम बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक मैंने खुद से थोड़ा सा एक सिंपल सा एक ये चीज बनाया है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी फोर्स, कोई भी सेक्शन के अगर फोर्स ऐसे लगता है, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज में जाएगा। या फिर अगर डाउनवर्ड साइड से फोर्स लगता है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज में जाएगा। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा कोई भी शियर फोर्स, एक्चुअली फोर्स क्लॉकवाइज में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स है वो वर्टिकल ही रहेगा, बट समझने के लिए हम उसको क्लॉकवाइज में लेके जा रहे हैं, ताकि आप समझ जाओ कि ये क्लॉकवाइज में जाएगा तो पॉजिटिव लेना है। क्योंकि सब यहाँ पे जो बीम है, ये बीम, ठीक है, इसमें डाउनवर्ड साइड से फोर्स लग रहा है, तो ये चीज आ गई। अगर इसी बीम को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, इसी बीम को, तो मैं इस बीम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो सेम ही होगा। ये समझ रहे हो आप, ये एक कैंटिलीवर बीम, ये भी कैंटिलीवर बीम, यहाँ से भी नीचे से फोर्स आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे से फोर्स आ रहा है, ये दोनों सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। बट मैंने क्या किया, मैंने रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज किया, मैंने इसको लेफ्ट साइड में लेके गया हूँ, मैं इसको राइट साइड में लेके गया हूँ। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये फोर्स, शियर फोर्स पॉजिटिव साइड में जा रहा है,
अगर मैं इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ तो ये फोर्स इसको नेगेटिव साइड में लेके जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव साइड में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन हम कैसा कर रहे हैं उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बेंडिंग इक्वेशन में ये साइन कन्वर्जन होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जब भी स्माइल करेगा ये, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्माइल मतलब कैसे, अगर फोर्स ये एक पर्टिकुलर सेक्शन हो गया, अगर ये फोर्स अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो ये क्या करेगा, इस बीम को ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज स्माइल। स्माइल आ रही है, इसकी हाफ स्माइल आ रही है। अगर आप इसके अबाउट देखिए तो हाफ स्माइल जा रही है, यस पॉजिटिव। सेम इस साइड में भी अगर आप देखो तो ये हाफ स्माइल, तो ये अगर जब भी ये स्माइल की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बेंडिंग। और जब भी ये सैड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। सो ये साइन कन्वर्जन कन्वर्जन कब काम आएगा, जब नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा होंगे बीम के ऊपर। अपवर्ड डायरेक्शन में 4-5 फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड साइड से भी 2-3 फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में आपको काउंट करना पड़ेगा कि भाई इसको पॉजिटिव लेके चले या नेगेटिव लेके चले। तो उस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मेनली आपका जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली वो पूछ रहे हैं कि भाई बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। सो या फिर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं होता है तो बेसिक जो चीजें हैं वो दे रखा होगा। तो हम आज इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिक को अच्छे से समझना है आपको। सपोज एक कैंटिलीवर बीम है, अभी हम कैंटिलीवर का स्टार्ट कर रहे हैं पहले। सपोज एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी जो लेंथ है दैट इज एल, ठीक है। और उसके ऊपर जो फोर्स है डब्ल्यू, वो कैसे लग रहा है, इस पर्टिकुलर एंड पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है कैपिटल डब्ल्यू। ओके, सो जो लोड है कैपिटल डब्ल्यू वो एक फ्री एंड पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो शियर फोर्स होगा ये पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, ये वाली ये कंडीशन हो जाएगी कि भाई ये जो था इसमें डब्ल्यू डाउनवर्ड, तो ये कैसे लेके जा रहा है इसको, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब शेयर फोर्स में क्या होता है ये समझो। शेयर फोर्स जो भी वर्टिकल फोर्स है वो शेयर फोर्स है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, डब्ल्यू। तो सिंपली हमने ले लिया डब्ल्यू, ठीक है। और सिंपली ये कंसंट्रेटेड लोड है, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स थ्रू आउट ये डब्ल्यू ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तब भी डब्ल्यू, यहाँ पे भी देखूं यहाँ पे भी। सो टोटली जो रिएक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे भी सपोर्ट होगा, देखो इस पर्टिकुलर बीम को एक जगह ही सपोर्ट मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, इस एंड पे, ए पॉइंट पे। सो ये टोटल जो डब्ल्यू है उसको कौन सपोर्ट करेगा, तो ये जो रिएक्शन उसकी आएगी यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ आर ए, रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। जो फोर्स है वर्टिकल वो शियर फोर्स है और थ्रू आउट सेम रहेगा पूरी बीम के ऊपर, और जो वैल्यू होगी इसकी डब्ल्यू होगी, हर जगह पे डब्ल्यू लगेगा वो पूरी थ्रू आउट दिस बीम। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी डब्ल्यू, और जो सपोर्ट होगा वहां पे डब्ल्यू लोड एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये यहाँ पे हमने ऐसा लिखा है शॉर्ट में कि भाई x बराबर 0, जब यहाँ पे देखो मैंने एक x चालू किया है। x क्यों चालू किया है, बिकॉज यहाँ पे अभी कंसंट्रेटेड लोड है, सिंपल एक लोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे वेरिएबल लोड होता या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता तो उस केस में क्या होता, वो इंक्रीजिंग होता होगा लेंथ के अकॉर्डिंग, कि भाई न्यूटन पर मीटर। सो अगर 1 मीटर पे जाएगा तो इतना, 2 मीटर पे जाएगा तो इतना, तो उसका क्या लोड का जो वैल्यू वो बढ़ जाता है। तो उस केस में हमको एक्स एक वेरिएबल लेना पड़ता है, ओके, और उसकी वैल्यू के हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी आपको हैबिट अभी से डालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है फिलहाल, बट इसको मैंने लिखा है ताकि आपकी अभी से हैबिट रहे, ठीक है। सब जगह ऐसा नहीं होगा बट हर मैक्सिमम जगह ये एक्स की वैल्यू आएगी ही। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैसे, मैं इस साइड से चालू कर रहा हूँ, यहाँ से इस फ्री एंड से मैं कैंटिलीवर जो सपोर्ट है वहां पे जा रहा हूँ। सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 सा, 0 से कितना बड़ा, डब्ल्यू, कौन सी साइड में गया, पॉजिटिव साइड में, ठीक है, पॉजिटिव साइड में ये गया। उसके बाद थ्रू आउट कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट, एंड उसके बाद जो ये डब्ल्यू ऊपर से था, अब डाउनवर्ड जो डब्ल्यू था ये, और जो रिएक्शन था यहाँ पे भी डब्ल्यू, तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे। यहाँ पे मतलब शेयर फोर्स में ऐसा दिखाएंगे अपन, यहाँ से चालू हुआ ये टोटल ये,
सो मतलब हर सेक्शन पे कितना लग रहा है, W। अब सेम अगर इसमें कुछ डाउट हो आपको किसी को भी, तो आप माइक चालू करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेंडिंग मोमेंट, ये तो अपन ने क्या निकाल दिया, शेयर फोर्स। अब बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, सिंपली W इंटू एल। अगर मैं W इंटू एल करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट WL। ठीक है, ये अगर फाइनल आपको चाहिए कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई W इंटू एल, सो दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, बट अगर यहाँ पे अगर आपको इंटरमीडिएट कहीं पे पूछा कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, इस जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, इस जगह पे कितना है, इस जगह पे कितना है, सो पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आपको क्या है, वेरिएबल यूज करना पड़ेगा एक्स। सो यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैं एक छोटा सा सेक्शन ले रहा हूँ एक्स डिस्टेंस पे, ये ओके। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स। सो W इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया यहाँ पे कि भाई जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, WX प्लस, यहाँ पे मैंने नेगेटिव यूज किया है। क्यों नेगेटिव यूज किया है, देखो जो कैंटिलीवर बीम है उसके एक एंड पे W लग रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर सैड होता है, ये सैड की तरफ जा रहा है, सैड की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव यूज किया है, यहाँ पे भी नेगेटिव। इस रेफरेंस लाइन के नीचे की डायरेक्शन में हम गए नेगेटिव, इस रेफरेंस लाइन के अपर साइड में गए दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज माइनस W इंटू एक्स। अब यहाँ पे एक वेरिएबल्स आ गया अपने पास x। अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं यहाँ से x चालू कर रहा हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ, सो x इज इक्वल टू 0 पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो माइनस W इंटू 0 दैट इज 0। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे फुल लेंथ दैट L पे कितना है, तो W इंटू एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो W इंटू एल दैट इज माइनस WL, सिंपल। सो दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज माइनस WL। माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो भी हम इक्वेशन में यूज करेंगे वो WL ही यूज करेंगे, वहां पे माइनस यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है, देखो यहाँ पे एक सिंपल आप चीज देखो, अभी मैंने इसको कैंटिलीवर बीम यहाँ से मैंने राइट साइड में लिया है, सेम चीज, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता कैंटिलीवर बीम को सेम, और यहाँ पे मैं इस साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं W फोर्स देता, तो जो ये बीम और ये बीम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने कन्वेंशन ही चेंज किया है, तो इस केस में क्या हो जाता, इस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता, खाली प्लस और माइनस का ही चेंज होता, बाकी सब वैल्यू सेम आती, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगर कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर कंटिन्यूअस स्मॉल W जो है, स्मॉल W क्या है, स्मॉल W क्या है यहाँ पे, पर यूनिट जो भी है न्यूटन पर मीटर, वो लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा वो समझो। सपोज यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं सभी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल W फोर्स, फिर पर्टिकुलर लेंथ पे ये भी स्मॉल W, ये भी स्मॉल W, सब जगह स्मॉल W फोर्स लगे हुए हैं, और टोटल लेंथ, टोटल WL पे कितना हो जाएगा, तो W इंटू एल हम बोल सकते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स। बट अगर इंटरमीडिएट कहीं पे x पर्टिकुलर x पे मेरे को चाहिए, तो क्या होगा इसकी वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स। सो यहाँ पे जो यूनिट अगर आप देखते हो, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर डॉट मीटर, ठीक है। तो जो W है, सिंपली ये W, इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर, और जो x है उसकी वैल्यू है मीटर। सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, फाइनल मीटर आ जाएगा, तो मतलब जो मेरा फोर्स है वो मीटर में आ जाएगा। सो जो मेरा फॉर्मूला है WX, तो अगर मैं x बराबर 0 करता हूँ तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और अगर मैं x बराबर L करता हूँ तो कितना हो जाएगा, WL, ठीक है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट में आप देखो तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये आया है कि mx इज इक्वल टू माइनस WX²/2। अब ये चीज कहाँ से आई, तो इस चीज को समझने के लिए देखो आप, देखो यहाँ पे क्या है, W है, ये आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो टोटल जो है लोड इसके ऊपर आ रहा है, सो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, एक छोटा सा एक सेक्शन अपन मानेंगे कि भाई ये जो है टोटल x डिस्टेंस में, ये x डिस्टेंस, ओके, ये मैं इस पर्टिकुलर इस सेक्शन को लेके जा रहा हूँ। सो इसका जो टोटल जो लोड होगा, अगर मैं इसको एक कंसंट्रेटेड लोड मान देता हूँ,
ओके, एक टोटल एक लोड इसको मैं मानता हूँ कंसंट्रेट, तो क्या हो जाएगा W इंटू एक्स, ये हो जाएगा इसका टोटल लोड जो कहाँ पे कंसंट्रेट करेगा x/2, मतलब मिड पे, जो सेंटर डिस्टेंस होगी वहां पे कंसंट्रेट करेगा x/2 पे। सबको दिख रहा है? आपको पता है ना CG क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर लेंथ है L, तो यहाँ पे जो इसका CG होगा वो कहाँ पे मिड पे एक्ट करेगा। तो वैसे ही सेम मैंने क्या किया, टोटल जो लोड था W इंटू एक्स कर दिया, एंड एक्ट कहाँ करेगा यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, WX दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x/2। सो WX इंटू x/2 तो क्या हो जाएगा WX स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है WX स्क्वायर बाय 2। बस मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो भी x की फॉर्म में मेरे को इसको लेके आना है। तो मैंने क्या किया, इस स्मॉल पोर्शन को मैं लेके गया यहाँ पे, जो टोटल फोर्स इसके ऊपर लग रहा था WX डिस्टेंस पे, सो x लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई किया W से, सो टोटल लोड आ गया और उसको मैंने सेंटर पे एक्ट करवाया, और जो डिस्टेंस थी वो x, तो ये हाफ पे एक्ट कर रहा है। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स कितना है यहाँ पे WX एंड डिस्टेंस कितना x/2। सो टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा WX स्क्वायर बाय 2। जो माइनस है वो क्यों लिया है, बिकॉज सेम जो कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे इस तरह एक्ट कर रहा है फोर्स, तो ये साइड की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे माइनस। ठीक है, तो सेम यहाँ पे x बराबर 0, जब यहाँ पे 0 पे था तो कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट 0, बिकॉज W इंटू 0, सो 0। एंड सेम अगर x बराबर L में अगर इसको ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस WL स्क्वायर बाय 2। सिंपल, आपको सिंपल बेसिक फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। और आपने इसको कैसे किया ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए बस, और ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है, तो WL आ रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, तो माइनस WL स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। ओके, सो आप यहाँ पे एक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो जो भी अपनी जो बेंडिंग इक्वेशन है M/I सिग्मा अपन y E/R, वहां पे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेके चलेंगे जिसकी वैल्यू है WL स्क्वायर बाय 2। अगर ये केस का अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो आप सिंपली इसको याद भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फॉर्मूला वैसे भी लिखवा रखे हैं इसके। ओके, नेक्स्ट है, अगर ऐसा कुछ होता है कि भाई कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे, जहाँ पे थ्रू आउट कैंटिलीवर बीम के ऊपर W फोर्स लग रहा है और एक एंड पे एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अगर आ रहा है तो यहाँ पे शेयर फोर्स को कैसे काउंट करेंगे हम। देखो जो W है उसको तो मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा W, और जो कंटिन्यूअस जो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है उसको मैं कैसे लिखूंगा WX, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा W, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ W ही रहेगा जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। फिर अगर मैं x बराबर L लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा WL प्लस W, ये WL प्लस W। सो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप कहीं पे भी वेरिएबल जहाँ पे भी x की डिस्टेंस आपको अगर L/2 पे निकालना है तो आप L/2 पे निकाल सकते हो। तो L/2 पे क्या हो जाएगा WL/2 प्लस W। मतलब क्या समझ में आया, ये W तो कांस्टेंट सबके लिए आ ही गया है। ठीक है, अब वेरिएबल में ये आ रहा है सब किसके कारण, सो ये जो ये ओमेगा जो सॉरी जो W है स्मॉल W, ये इसके कारण ये कर्वेचर आ रहा है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। सो बेंडिंग मोमेंट में क्या हो रहा है, इक्वेशन आप देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे इक्वेशन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि भाई जो W फोर्स आ रहा है उसके कारण कितना आएगा, तो W इंटू एक्स। सिंपल, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं यहाँ पे, सो फोर्स W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, सो W इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा W इंटू एक्स। दूसरा सेम, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल जो था x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस मान रखा है पहले ही अपन ने। सो यहाँ पे कंटिन्यूस इसमें एक्ट कर रहा है, और इसको जो फाइनल है वो मैंने एक्ट कर दिया कितना W स्मॉल W x। तो टोटल जो लोड है वो स्मॉल W इंटू एक्स, और कहाँ पे एक्ट करेगा, तो मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट अगर आता है तो ये कितना हो जाएगा x/2। सिंपल, सो WX इंटू x/2 तो क्या हो जाएगा WX स्क्वायर बाय 2, और इसके कारण क्या हो जाएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे W इंटू एक्स। सिंपल, ये फॉर्मूला आ गया। बस अब आप वैल्यू पुट करो इसमें। अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 0 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा।
और अगर मैं x बराबर l पुट करता हूँ कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस जो है l थ्रू आउट लेंथ, तो अगर l पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर एंड डब्ल्यू एक्स, ये डब्ल्यू एल हो जाएगा, जो ये है ये करेक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, मेरे को थोड़ा वापस करेक्शन करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा मैक्सिमम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल। ठीक है, सो अगर दो फोर्स आ रहा है तो ये ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। सो पहला हमने कंसंट्रेट पॉइंट पे किया कि भाई अगर कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड आ रहा है तो उस केस में कैसे करना है, यूडीएल है तो उस केस में कैसे करना है। अब एक स्टेप्स नेक्स्ट आगे, अब इस स्टेप्स में क्या किया हमने, जो कंसंट्रेटेड लोड है, सॉरी ये जो यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको मैंने हाफ डिस्टेंस तक ही दिया है, हाफ या फिर आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर ए डिस्टेंस तक मैंने इसको दिया है। अब इसके कारण क्या एक्ट करेगा, सो यहाँ पे देखो जब यूडीएल आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसके कारण शियर फोर्स में एक वेरिएबल आ रहा है एक्स, ठीक है, बट ये वेरिएबल कहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक ही रहेगा सी तक, ठीक है, ये यहाँ तक ही रहेगा वेरिएबल, इसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो वेरिएबिलिटी है एक्स की वो यही इसी जोन में है, फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जोन में ही ये वेरिएबल रहेगा कि भाई यहाँ पे सडन ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बट उसके बाद जो मैक्सिमम आ जाएगा उतना ही रहेगा कांस्टेंट। सो यहाँ पे आपने एक इक्वेशन डाल दी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे एक्स बराबर 0। अब अपन यहाँ पे सेक्शन वाइज चलेंगे, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी सेक्शन में जाएंगे अपन। सो यहाँ पे जो सेक्शन है वो कैसा है, बी सी एक सेक्शन, सी ए एक सेक्शन, ठीक है। तो बी टू सी जो एक सेक्शन है उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले कि एक्स बराबर 0, ठीक है, एक्स बराबर 0, तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे बी पॉइंट पे 0। और अगर मैं एक्स बराबर ए काउंट करता हूँ तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए, ठीक है। सो टोटल जो यहाँ पे था दैट इज डब्ल्यू ए। अब बाकी जो थ्रू आउट है वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं आ रहा है, कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है, तो जो थ्रू आउट है वो सेम ही रहेगा, मतलब एक्स बराबर एल पे भी वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज सेम, सो यहाँ पे थ्रू आउट सेम, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है सेक्शन वाइज। जब भी जो फोर्स है उसकी वैल्यू जब थ्रू आउट ली थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अभी यहाँ पे थोड़ा आपको देखना पड़ेगा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ये चेंज हुई। अब सेम अगर बेंडिंग मोमेंट अगर आ रहा है, सो बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो सिंपली फॉर्मूला आपको पता है ये कहाँ से आया, ये अपन ने निकाल रखा है पहले ही कि भाई पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे क्या करेंगे, डब्ल्यू इंटू एक्स, तो टोटल लोड आ जाएगा, वो एक्ट का कहाँ पे करेगा, तो सेंटर पे एक्ट करेगा, तो सेंटर पे एक्ट करेगा मतलब एक्स बाई टू पे एक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, ये अपन ने निकाल रखा है, ये फॉर्मूला आ गया। ओके, फॉर बी टू सी इस सेक्शन के लिए तो फॉर्मूला वैलिड है, बट अगर मैं सी टू ए में जा रहा हूं तो वहां पे कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, कोई एक्स नहीं है। अगर वहां पे कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पैराबोलिक कर्व आ रहा है। क्यों पैराबोलिक कर्व आ रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसके कारण पैराबोलिक कर्व आएगा यहाँ पे। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो एक पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में मिलेंगे आपको पॉइंट्स। बट अगर आप सी टू ए में जाओगे तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे और वो पॉइंट लोड के हिसाब से ये जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, इसको सिंपली थोड़ा समझो आप। देखो फॉर सेक्शन बी टू सी, फॉर सेक्शन बी टू सी ये फॉर्मूला वैलिड है, और यहाँ पे अगर आप x बराबर 0 x बराबर a रखोगे तो वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, ये मिल गया। बट उसके बाद जो नेक्स्ट है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उसको समझो आप। देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, थ्रू आउट ये यहाँ से मैं इस जोन से मैं बाहर निकल गया हूँ, मैं यहाँ पे इस जोन में चल रहा हूँ अभी, फ्रॉम सी टू ए। अगर मैं सी टू ए जोन में चल रहा हूँ तो ये जोन का वेरिएबल मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट अभी जो मेरा एक्स है, तो मैं एक्स यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं एक्स यहाँ से लेके चलूंगा, बट यहाँ से लेके चलता हूँ तो ये ए डिस्टेंस कहाँ जाएगा, तो मेरे को वो ए डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। और मैं इसको सिंप्लीफाई में क्या कर सकता हूँ, और अगर इसको और सिंप्लीफाई में करना है तो क्या करने का, सिंपली इस पूरे को कंसिडर करो, पूरे को कंसिडर करेंगे W इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा W ए, और जो पहले मैं x बाई टू करता था यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा a बाई टू, ठीक है, a बाय 2 मैंने यहाँ पे कर दिया। और जो ये डिस्टेंस थी अभी मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ से भी चालू करता हूँ, तो मैं यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो क्या करूंगा, x माइनस जो यहाँ पे जो a बाई टू है इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो मेरा वेरिएबल है वो कैसे हो जाएगा,
x माइनस ए बाई टू, और यहां से मैं आगे लेके चल रहा हूं, मतलब इसको मैंने कैसे कंसिडर कर दिया, सिंपली एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू ए, और यहाँ पे x डिस्टेंस है, बट वो चालू कैसे हो रहा है, x माइनस ए बाय टू। क्यों चालू हो रहा है, बिकॉज ये जो पोर्शन था इतना ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पे, बट रिमूव करने के बाद बट मेरे को यहाँ पे तो शो करना पड़ेगा x माइनस ए बाई टू। ठीक है, तो अभी क्या बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, w इंटू ए इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस ए बाई टू। सो दिस इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, ओके, x माइनस ए बाई टू, एंड जो फोर्स है वो ये हो जाएगा w इंटू ए। सो सिंपली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल में x बराबर l रखता हूँ, और यहाँ पे भी x बराबर l रखता हूँ, तो मेरे को मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ओके, नेक्स्ट एक और केस लेके चलते हैं। ओके, अगर ऐसा कोई लोड अगर आता है, इसके ऊपर लोडिंग कंडीशन है, वो कैसी आ रही है, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, पूरा इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब जो W है वो इंक्रीजिंग होता जा रहा है, जो वैल्यू है इसकी वो इंक्रीजिंग होती जा रही है। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, तो अगर मैं इसको लेके चल रहा हूँ शेयर फोर्स के केस में, तो शेयर फोर्स के केस में क्या हो जाएगा, अब इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, इसको थोड़ा समझो। मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्मॉल पोर्शन को मैं लेके गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज ट्रायंगल, इसका जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, x, ओके, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे है वो w x बाय l। देखो यहाँ पे थ्रू आउट लेंथ अगर मैं l लेके चल रहा हूँ, थ्रू आउट अगर मैं यहाँ पे थ्रू आउट लेके चलता हूँ, तो मैं x की जगह पे अगर l पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w टोटल जो लोडिंग है वहां पे, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, w x बाय l। अगर मैं यहाँ पे जीरो पे एक्ट करता हूँ, सो w इंटू जीरो बाय l, तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट पे। और अगर मैं यहाँ पे थ्रू आउट लेंथ l के लिए अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, w इंटू एल बाय l, सो l से l कैंसिल, तो w आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, w x बाय l, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज x। अब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, सो एरिया कितना होगा, हाफ this distance into this distance, x into w x by l, और इसको जो कंप्लीट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या आएगा यहाँ पे, सो w x स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। सिंपल, शेयर फोर्स में जब भी ऐसा कुछ आए, अपन को एरिया लेना है सिंपली इसका, जो भी फोर्स है, क्योंकि मेरे को सीधा का सीधा फोर्स लेना है, मेरे को कहीं पे कोई वेरिएबल चीज नहीं लेनी है, मेरे को क्या लेना है, फोर्स लेना है। तो फोर्स लेना है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसका जो एरिया है उसको कैलकुलेट कर दिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो वेरिएबल है एक्स, उसमें अगर मैं एक्स बराबर जीरो रखता हूँ, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, और अगर मैं एक्स बराबर एल रखता हूँ, तो डब्ल्यू एल बाई टू। तो यहाँ पे आप देखो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे पैराबोलिक की फॉर्म में अगर आ जाएगा, और जो मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, या डब्ल्यू एल बाई टू। सेम अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, तो इसको बेंडिंग मोमेंट को भी इसी तरीके से समझेंगे अपन। सो बेंडिंग मोमेंट में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, ये कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया है कि भाई ये जो फोर्स है, अब वो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, सीजी पे। अगर मैं इसको टोटल डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना लेके चल रहा हूँ एक्स, तो इसकी जो सीजी होगी ट्रायंगल की, वो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी एक्स बाय थ्री, और ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं एक्स बाय टू, सॉरी टू एक्स बाय थ्री, टू एक्स बाय थ्री। तो अभी मेरे को इस साइड जाना है, मेरे को इस साइड जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या कौन सी डिस्टेंस लेके चलूंगा, एक्स बाय थ्री, और जो फोर्स है वो कितना है, तो हमने ऑलरेडी उसको कैलकुलेट कर दिया है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल। सो फोर्स है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल, क्योंकि पूरा जो ट्रायंगल है उसका जो फोर्स है वो इस सीजी पे एक्ट कर रहा है, और जो सीजी है वो कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक्स बाय थ्री पे है। सो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू एल इंटू एक्स बाय थ्री, ओके, और ये पूरा करने के बाद जो मेरे को वैल्यू मिला बेंडिंग मोमेंट का, वो कितना मिला, डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय सिक्स एल। ठीक है, अब मैं सेम वापस x की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ, तो एम भी मेरे को जीरो मिलेगा, और x की वैल्यू अगर मैं l पुट कर रहा हूँ, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो अपना हो जाएगा ये। आप क्या करो, इसको प्रैक्टिस करना,
और फॉर्मूला जो है उसको याद भी कर सकते हो आप, और नहीं याद होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने स्टेप्स बताए उसको प्रैक्टिस करोगे। सो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको सब रिवाइज हो जाएगा ये अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन कैंटिलीवर की बात कंप्लीट कर रहे हैं, अभी मैं क्या चालू कर रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, यहाँ पे जब भी सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे, यहाँ पे रिएक्शंस मेरे को चाहिए, ठीक है। देखो जो रिएक्शन है यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है रिएक्शंस। पीछे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने कहीं पे रिएक्शंस की बात नहीं की, बट यहाँ पे भी रिएक्शंस आती है। जो मैंने फर्स्ट जो सॉल्व किया था उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो फोर्स होगा वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा इसका रिएक्शन। बट कैंटिलीवर बीम में इतना प्रॉब्लम नहीं करता है, अगर आप रिएक्शन लिख भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू का कोई इसमें यूज नहीं आएगा इतना, मतलब सिंपल केस में यूज नहीं आएगा, बट अगर कॉम्प्लिकेट केस आएगा तो यहाँ पे भी आपको रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी कि यहाँ पे टोटल रिएक्शन कितनी है। तो रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपली जो टोटल फोर्स है वो रिएक्शन हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही सपोर्ट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 सपोर्ट है, तो जो टोटल लोड है डब्लू, वो इस सपोर्ट पे कितना आ रहा है, इस सपोर्ट पे कितना आ रहा है। तो सिंपल, अगर आपके पास एक टेबल है जिसके पास 4 इसके सपोर्ट है, 4 सपोर्ट जो अपने पास टेबल होता है, तो अगर टोटल 100 kg आ रहा है तो चारों सपोर्ट पे कितना आ जाएगा, 25 का उसके ऊपर वेट आ जाएगा, ओके। बट यहाँ पे कितना है, 2 ही सपोर्ट है, तो 2 सपोर्ट है तो कितना हो जाएगा, W/2 एंड W/2। ये सिंपल है इसलिए अपन ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वो एक स्टेप्स में जो आगे है उसमें मैं बताऊंगा, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उस समय आपको कैसे रिएक्शंस निकालनी है। क्योंकि अगर मैं इस W की साइड को, अगर मैं W को थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, तो उसके बाद इस RA के ऊपर तो कम लोड आएगा, RB के ऊपर ज्यादा लोड आएगा, ठीक है ना। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, मोमेंट ऐड करेंगे, तो मोमेंट के थ्रू भी हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी पहले इसको सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे W/2 अपने पास रिएक्शंस आ गए। अभी शेयर फोर्स चालू करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब भी सिंपली सपोर्टेड की बात करूंगा तो मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा, और जब मैं कैंटिलीवर की बात करूंगा तो उसमें फ्री एंड से मैं फिक्स एंड की तरफ जाऊंगा। वो सिंपल रहता है, इजी रहता है, ठीक है। आप कहीं से भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, आपको जैसा जाना है। बट जैसे आप कुछ और मेथड यूज करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। ये सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W/2। अब ये डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ये। सो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज में जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे अपन ने किया था ना शेयर फोर्स के टाइम में, तो क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। तो सिंपली, सॉरी, यहाँ पे शेयर फोर्स है तो कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिंपली फोर्स है तो इसको मैं फोर्स ही लिखूंगा, ओके। तो सिंपली W/2, ये इसके लिए W/2 आ गया। अब सेकंड, अब ये जो है W/2 ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, जब तक कि कोई इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ये चलता रहेगा W/2। बट जैसे यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट C पे ये क्या आ जाएगा, कैपिटल W। ये कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसको मैं अगर सेक्शन मानूं तो कौन सा जाएगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज करेगा ये इसको। तो काउंटर क्लॉकवाइज करेगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे सीधा नेगेटिव। सो W/2 और W/2 ये -W/2 पे आ जाएगा। सो दिस विल बी इन -W/2। और ये थ्रू आउट सेम चलता रहेगा जब तक कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब यहाँ पे आने के बाद रिएक्शंस लग रही है, वो लग रही है +W/2, तो ये सीधा यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर। सो कहाँ से चालू हुए थे हम, यहाँ से चालू हुए थे, W/2 कांस्टेंट, फिर W आया ये फोर्स, उसके कारण सीधा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में W की तरफ, फिर यहाँ पे -W/2 चल रहा है, और -W/2 बी पॉइंट पे आने के बाद +W/2, तो यहाँ पे आ गए। सो ये जो टोटल है ये प्लस एंड माइनस कॉम्बिनेशन में ये शेयर फोर्स आ गया है अपना, ओके, सिंपल। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो फोर्स है ये, दिस इज फोर्स W/2 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा W/2 इंटू एक्स। तो सिंपली ये आ जाएगा अपने पास W/2। अब मैं सेक्शन कौन सी बात कर रहा हूँ, मैं A to C सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर A to C सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, W/2 इंटू दिस वन, ओके। एंड नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। तो x बराबर 0 पे 0 एंड x बराबर L/2 पे क्या हो जाएगा, WL/2। सो यहाँ पे जो मैक्सिमम है, सॉरी, हाँ, L/2 पे, यस, यहाँ पे। सो यहाँ पे जो वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। दिस विल बी 4 बिकॉज मैं L/2 पे देख रहा हूँ, इसको भी करेक्शन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 4 आएगा,
ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा WL/4, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ गया। और मैं अगर वापस C2B इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूंगा तो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका इफेक्ट जो RA रिएक्शन है इसका इफेक्ट यहाँ तक भी आएगा और इस W का इफेक्ट यहाँ पे भी आएगा। सो दोनों को कंबाइन इफेक्ट कैसा रहेगा, तो कंबाइन इफेक्ट में ये एक वेरिएबल इक्वेशन आएगा यहाँ पे, ये फंक्शन बन जाएगा अपना W/2x माइनस WX-L/2। ठीक है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर इसमें अगर आप x की वैल्यू को अगर आप L/2 लिखते हो तो यहाँ पे L/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली ये आपको सेम वैल्यू मिलेगी वापस। और अगर आप x की वैल्यू को 0 लिखते हो, सॉरी L लिखते हो, L, तो क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज L माइनस L/2, सो टोटल L/2, सो WL/2 नेगेटिव WL/2 पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट तो 0, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट केस, अगर ऐसा है कि आपने क्या किया, जो सेंटर था अभी L/2 पे था, आपने क्या किया, थोड़ा इसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे B डिस्टेंस, यहाँ पे A डिस्टेंस, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो चेंज हो गई। सो रिएक्शंस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, देखो आपको कैसे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, आपको मोमेंट को 0 के बराबर रखना है। मतलब पॉइंट बी के अबाउट जो, देखो जो भी बीम होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इक्विलिब्रियम में हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स है, इसको ये रिएक्शन सपोर्ट कर रही है और कोई मोमेंट नहीं लग रहा, बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे जो RA इंटू, अब मैं पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेके जा रहा हूँ, RA इंटू L, ओके, RA इंटू L will be equal to this W into B। देखो मैंने इक्वल किया, क्यों इक्वल किया, बिकॉज ये क्लॉकवाइज में लेके जा रहा है और ये काउंटर क्लॉकवाइज में लेके जा रहा है। दिस इज विल बी इन क्लॉकवाइज, दिस इज इन काउंटर क्लॉकवाइज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि RA इंटू L इज इक्वल टू W इंटू बी। सो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू बी डिवाइड बाय L। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया W इंटू बी डिवाइड बाय L। सेम अगर आपको RB निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि RB A के अबाउट करेंगे अपन। सो RB इंटू दिस वन, क्या करेंगे, L, RB इंटू L इज इक्वल टू W इंटू A। सो W इंटू A डिवाइड बाय L करेंगे तो आपको ये रिएक्शंस मिल जाएगी। सो रिएक्शन सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, आपको सिर्फ मोमेंट बैलेंस करना है। ओके, ये मोमेंट बैलेंस करने के बाद आपके पास जो रिएक्शन है वो आ गई है। तो अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशंस की फिलहाल आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखने का, बट यहाँ पे समझने का, यहाँ से समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना फोर्स है, शेयर फोर्स WB/L। सो WB/L टोटल चलेगा यहाँ पे। उसके बाद A to C कोई फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट थ्रू आउट टिल C, थ्रू आउट C तक कांस्टेंट चलेगा। उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में W आ रहा है, सो सीधा माइनस W यहाँ पे इसका जो टोटल जो वैल्यू होगा वो W के बराबर हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस WA/L। ठीक है, और यहाँ पे थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। ओके, और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो आ रही है WA/L एंड WA/L, तो यहाँ पे वापस इस पॉइंट बी पे। सो यहाँ से चले थे हम WB/L कांस्टेंट, माइनस W डाउनवर्ड साइड, फिर कांस्टेंट, फिर यहाँ पे। सिंपल, शेयर फोर्स इज सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बेंडिंग मोमेंट समझो, तो बेंडिंग मोमेंट में क्या हो जाएगा, अगर ये केस की मैं बात करूं तो WB इंटू L ये है फोर्स अपना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा x। मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूंगा तो अपना एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, WB/L इंटू x, तो क्या हो जाएगा WB/L इंटू x, दिस इज बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इस फोर्स के कारण जो रिएक्शन से आ रहे इसके कारण ये आ गया फॉर सेक्शन A to C। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x की अगर वैल्यू 0 लिखता हूँ तो m is 0, अगर मैं x की वैल्यू a लिखता हूँ तो m जो MC है यहाँ पे C पॉइंट पे जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा WAB/L। सेम, अब C2B, अगर मैं C2B सेक्शन की बात करूंगा तो इस कैपिटल W का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो A to C है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ RA रिएक्शन का ही इन्वॉल्वमेंट था। जैसे मैं C2B में गया तो RA का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, W का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। तो RA का जो इन्वॉल्वमेंट था वो तो सेम ही रहेगा WB/L इंटू एक्स, और जो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा आ जाएगा WX-A। मतलब यहाँ से x चालू हो रहा है और ये डिस्टेंस तो मैं चल चुका हूँ तो ये W के लिए वैलिड नहीं रहेगी ये डिस्टेंस, तो इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना है, माइनस करना है इसको। तो माइनस करने के बाद ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट जो है ये लास्ट है अपना, तो इसको मैं एक ही मिनट में फिनिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो भी W है टोटल
ओके, सो यहाँ पे जो टोटल W है इसको मैं L से मल्टीप्लाई करता हूँ तो WL, और यहाँ पे 2 सपोर्ट है तो WL/2 WL/2। सो यहाँ पे भी एक रिएक्शन आ गई, एक रिएक्शन यहाँ पे आ गई। सो टोटल